लगता है मैं रास्ता भटक गई। मुझे वॉशरूम जाना था, पता नहीं यहाँ कैसे पहुंच गई। शायद उधर होगा। ये रिया की ना शक्ल बता रही है कि प्राची के अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो प्लान कर रही है, पर ये मेरे होते हुए ना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी प्राची का। सगी नहीं हूँ, पर बहन किससे कहते हैं ना, ये मैं बताऊंगी तुम्हें। ये क्या नया स्टाइल है तुम्हारा? बिना बात पूरी करे निकल जाती हो तुम। और तुम्हारा तो बहुत पुराना स्टाइल है ना, तुम सवाल करते हो, तुम्हें लगता है कि मेरे पास जवाब होगा, मैं तो जवाब दूंगी। हाँ, क्योंकि मैं बात पूरी करना चाहता हूँ। सही बात है, बात पूरी होनी भी चाहिए, पर जरूरी नहीं है हर सवाल का जवाब होना ही चाहिए। क्या हो गया तुम्हें? तुम इतने एटीट्यूड में क्यों रहती हो? क्या हो गया तुम्हें? तुम इतने इनोसेंट क्यों बनी रहते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने कहा था मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी तुमने। सिर्फ फोन नंबर जरूरी था कांटेक्ट करने के लिए, और भी तो तरीके हैं, जैसे कि एड्रेस। तुम्हें अच्छी तरह से पता था मैं बड़ी माँ के घर पर हूँ, तुम घर आ सकते थे, पर नहीं आए। तुम्हारी झूठ की छांव ढल चुकी है रणबीर। साफ साफ धूप में तुम्हारा चेहरा नजर आ रहा है मुझे, इसलिए मेरे सामने प्लीज इनोसेंट मत बनो। तुम्हें अच्छी तरह से जान गए। तुम जान गई हो मुझे? क्या जाना है तुमने? मैं सुनना चाहता हूँ। ठीक है, बता दूंगी सब, सही समय आने पर सब बता दूंगी, आई प्रॉमिस। और वो ये सही समय कब आएगा? जब मुझे तुम्हारा ये गुस्सा बर्दाश्त करना आ जाएगा। मानना पड़ेगा, बातों के जादूगर आज भी हो। कोई 2 मिनट तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए, तुम्हारी बातों में तो आ ही जाए। और कोई 2 मिनट तुमसे बात कर लेना, उस इंसान का अपने ऊपर से भरोसा ही उठ जाए। तो क्यों कर रहे हो बात? मत करो, अपनी मम्मी से बात कर लो। अच्छा, और क्या बात करूं मैं अपनी मम्मी से? पूछो उनसे, क्यों सबको बता नहीं रही कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? बुरा लगता है लोग मुझे रिया का पति बोलते हैं, बुरा लगता है। एक्चुअली इट डजंट मैटर, अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। शाबाश, ऐसी बात किया करो। तुम ऐसे बात करती हो ना, तुम्हें समझ में आ जाता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम्हारे दिल में। कभी समझ नहीं पाओगे तुम, क्योंकि दिमाग पढ़ना तुम जानते नहीं हो, दिल में उतरना तुम्हें आता ही नहीं। मुझे दिल में उतरना नहीं आता है। बूजी, आप बाकी सब कुछ रेडी रखिए, मुझे रणवीर से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। अब साइड हटोगे? दिस इज माई वाइफ। हाँ आलिया, मैं अपने रूम में जा रही थी। रेनू और राहुल के गिफ्ट्स वहाँ रखे हैं। मैं नहीं चाहती कि ये सब तमाशे की वजह से उनकी एनिवर्सरी खराब हो। पल्लवी, तुम हो कहाँ? Here you are. कितनी बदतमीज हो गई हो तुम। आंखों में आंखें डाल के देखोगी? तो क्या करूं? इंसान की असली पहचान उसकी आंखों से तो होती है ना। अगर ना देखूं तो मुझे पता कैसे चलेगा इंसान की फितरत क्या है, कौन क्या चाहता है।
ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगी। फिलहाल तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम रिया की लाइफ से ना हमेशा के लिए बाहर चली जाओ। छोटी बहन की लाइफ में जहर खोलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? जब भी उसकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है ना, तुम बीच में आ जाती हो। खुश नहीं देख सकती तुम उसे? चाहती क्या हो तुम? क्यों? आपकी रिया ने आपको बताया नहीं? तुम या तो अपना हक लेने आई हो या तो बदला, पर ये दोनों बात ना मुझे सच नहीं लगती। क्योंकि अगर हक चाहती तो रणबीर तुम्हारे कमरे में होता, और अगर बदला चाहती तो रणबीर इस वक्त जेल में होता। ना तो रणबीर तुम्हारे साथ है, ना जेल में। तो फिर चाहती क्या हो? चैन से जीने क्यों नहीं दे रही हो तुम हमें? यही तो मैं चाहती हूँ, किसी को शांति से ना जीने देना। बाय द वे, ये ऑप्शन नंबर 3 था जो आपने बोला ही नहीं। आपको पता है मैं यहाँ क्यों हूँ? क्योंकि आई डू नॉट वॉन्ट टू लेट एनीवन लिव पीसफुली। क्या बकवास कर रही है? कैसी बेवकूफी वाली बातें कर रही है ये पल्लव? बेवकूफी नहीं, समझदारी। बेवकूफी दिखाती तो आपकी प्यारी रिया आज जेल में होती। एक सेकंड, कहीं आप इस बात से नाराज तो नहीं कि मैंने आपकी रिया को हथकड़ी नहीं लगवाई? मम्मी, कैसी बेस्ट फ्रेंड है आपकी? आपने सुना इन्होंने क्या कहा? ये चाहती है कि मैं आपकी बेस्ट बहू को जेल भिजवा दूं। प्राची! चिल्लाइए मत, प्लीज मत चिल्लाइए। क्या है ना, उस रिया की आवाज सुन सुन के ऑलरेडी कान में बहुत दर्द होता है, और ऊपर से आप चिल्ला रही है। पर आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने ऐसा ही कुछ कहा ना कि क्यों अपनी बहन की जिंदगी में आग लगा रही है, समथिंग लाइक दैट। इसका मतलब मैं करेक्ट ट्रैक पे जा रही हूँ। और मम्मी, अगर आपकी रिया की कोई बात या कोई घटिया हरकत, मतलब जो वो करती रहती है ना, अगर वो मुझे अच्छी नहीं लगे तो मैं नहीं देखूंगी कि उसने मेहंदी लगाई है, जोड़ा पहना है। मैं सीधा उसको हथकड़ी लगवाऊंगी। हैप्पी? हाँ, खुश? और कुछ? और हाँ मम्मी, मेरी बूजी चाहती है कि रणबीर को मेरे रूम में होना चाहिए, मेरे साथ। बट आई नो कि आपकी रिया को ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा ना, तो मैं क्या करूं? आप ही बताइए। हो गई तुम्हारी नौटंकी। पार्टी में जो शुरू किया था उसे खत्म करोगी या नहीं? खत्म ही तो कर रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ क्या करूँ मैं वो करूँ जो मैं चाहती हूँ, या वो करूँ जो मेरी बूजी चाहती है? वो करूँ जो मैं चाहती हूँ। ओके, मतलब आपके पास भी और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना? नॉट बैड, आप भी फरमाइए। बहुत बदतमीज होते जा रही हो तुम। मैं तुम्हारी कोई सहेली नहीं हूँ जो मजे ले लेके बात कर रही हो तुम। जिस रिश्ते का नाम लेकर तुम इस घर में आई हो ना, उस रिश्ते के हिसाब से मैं तुम्हारी सास हूँ, भूलो मत। बिल्कुल सही कहा आपने, रिश्ता तो है। मैं नहीं भूली हूँ कि आप मेरी सास है, हमारे बीच रिश्ता है। आई थिंक इस रिश्ते को आप भूली हैं। और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आप चिल्ला क्यों रही हैं मुझ पर? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है ना? तमाशा क्या है तुमने? शादी में, रिसेप्शन में वीर के साथ डांस करके क्या दिखाना चाहती तुम? वो गेम मैंने रखवाए थे, वो जो सारे रूल्स थे वो मेरे थे। मैंने कहा था रणबीर को कि रणबीर आओ, मेरा हाथ पकड़ो, सबके सामने मेरे साथ डांस करो। नहीं ना? नहीं, आई थिंक मैंने नहीं कहा था। किसी और की एनिवर्सरी पार्टी को रिया की रिसेप्शन पार्टी बनाना, उसमें कपल्स के लिए गेम्स रखना, इसे कहते हैं तमाशा, जो आप लोगों ने किया है। और मम्मी, रिया और रणबीर के रिश्ते को ऐसे अनाउंस करेंगी आप, चीटिंग करके? मेरे सारे सेंसेस, मतलब आँख, कान, नाक ठीक ठाक काम करती है, इसलिए मुझे पहले से पता था कि आप इस पार्टी में, कपल गेम में कोई चीटिंग वाली मजेदार प्लानिंग तो कर ही देंगी। रिया को गजरा पहना दिया जाएगा ताकि रणबीर उस गजरे की खुशबू से रिया को पहचान लेगा, और फिर आप ही की बनाई पर्ची से उन दोनों का जो नाजायज रिश्ता है उसकी नुमाइश की जाएगी। तुम्हें किससे बताया ये सब? जवाब दो, कुछ पूछ रही है वो तुमसे? अरे मैंने अभी अभी कहा ना कि मेरे कान, नाक, आँख काम करती है। मुझे किसने बताया, कैसे पता चला, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे पता है। ये तरीका है बड़ों को जवाब देने का? छोटे बड़ों से ही तो सीखते हैं ना बूजी। कहा जा रहा है कि मैं रिश्तों की मर्यादा ना भूलूं,
पर मेरी ही आंखों के सामने उसी रिश्ते को शर्मसार किया जा रहा है। आप मुझसे कह रही हैं कि मैं आपकी बहू हूं, आप मेरी सास है, रणबीर मेरा पति है, तो फिर आप क्यों चाहती हैं कि सबके सामने रिया रणबीर को किस करे? अधिकार सारे सास के होंगे और फर्ज सारे बहू के। सास हुक्म चलाए और बहू फर्ज निभाए। मैं कभी फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटी हूं। अपने सारे फर्ज बहुत प्यार से निभाए हैं मैंने, पर अब फर्ज को कर्ज की तरह नहीं चुकाऊंगी। अगर कोई अधिकार ही नहीं है तो फर्ज कैसे निभाऊंगी? आप मुझसे कह रही है कि मुझे रिश्तों की मर्यादा रखनी चाहिए, मुझे भूलना नहीं चाहिए कि आप मेरी सास हैं। पर वैसे तो मम्मी आपको भी नहीं भूलना चाहिए कि मैं आपकी बहू हूँ, रणबीर मेरा पति है। तो फिर सबके सामने रिया को रणबीर से किस करवाना पाप है। मेरी बातों को आप तमाशा कह रही हैं, पर मैंने तो आपको पाप करने से बचाया है। स्पेशली आप मम्मी, क्योंकि ये बूजी से तो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। वो तो प्राची, बूजी थोड़ी तमीज आपको भी सीखनी चाहिए। जब सास और बहू बात करें ना तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, बैड मैनर्स। और वैसे भी दिस इज फैमिली मैटर यू नो। अगर फिर भी आपने मुझे टोका ना तो फिर मुझे बताना पड़ेगा कि रियल आउटसाइडर कौन है। मम्मी, आप तो लेडी ऑफ द हाउस हैं। इस घर की मान मर्यादा जिम्मेदारी सब आपके हाथ में है। अगर आप ही मेरी बूजी की बातों में आके ऐसी ओछी हरकतें करेंगी तो फिर मैं बस, बहुत बोल लिया तुमने। यहाँ तमीज, बड़ों का लिहाज करना अगर किसी को सीखना है तो वो तुम्हें है। सब सीख के ही आई थी। बड़ों का लिहाज करना, तमीज दिखाना, अपनी हद में रहना सब आता है मुझे। अगर नहीं आता तो क्या होता? रिया की तरह आपको भी अच्छे से पता था कि मेरा और रणबीर का डिवोर्स नहीं हुआ है। उसकी झूठ की स्याही उसके अंगूठे पे थी और उसके उस झूठ में, उस नाजायज शादी में आप भी शामिल थी। क्योंकि मुझे पता है उस दिन आप भी तो गई थी उसके पीछे पीछे। मैं चाहती तो आपका नाम भी ले सकती थी, पर मैंने नहीं लिया। इसे कहते हैं लिहाज। जब मैंने रिया को अरेस्ट करने की बात की, मैं बहुत आसानी से आपको भी अरेस्ट करवाने की बात कर सकती थी, पर फिर भी मैंने ऐसा नहीं किया। रिया के साथ साथ आपको भी बहुत इजीली धोखेबाज चालबाज कहा, आपको भी कह सकती थी, पर मैंने नहीं कहा। इसे कहते हैं तमीज। अगर मैं आपको रिया की पार्टनर इन क्राइम बोल देती तो पुलिस के सामने आप भी गुनहगार कहलवाती। पर मुझे पता था मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपनी सोच का दायरा पता था। इसे कहते हैं हद। आई एम सॉरी अगर मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा हो, पर क्या है ना, आपकी इन बातों का जवाब देना बहुत जरूरी था। तभी तो आपको पता चलता कि संस्कार मेरे खून में है और जिनके साथ खून का रिश्ता नहीं है उन्हें भी मैं उसी नजर से देखती हूँ। पल्लवी, जिस दिन ये घर से बाहर जाएगी ना उस दिन मुझे जरूर बुलाना। लिहाज तमीज और हद की बात करने वाली लड़की जब इस घर से बाहर जाएगी, हया भीख और माफी मांगते हुए कैसी लगती है मुझे देखना है। मुझे आउटसाइडर कह के गई है ना, जिस दिन ये घर से बाहर जाएगी ना इसका हाथ पकड़कर मैं इसे घर से बाहर निकालूंगी। ये कहीं नहीं जाएगी, ये यहाँ रहने आई है। बस आज तक के लिए। कल रिया इसे खुद घर से बाहर निकालेगी और वो चली जाएगी घर से बाहर। हाँ, उसे जाना पड़ेगा। क्यों? रिया ऐसा क्या करने वाली है कि प्राची को घर छोड़ के जाना पड़ेगा? डिवोर्स पेपर्स पे प्राची के सिग्नेचर्स। प्राची उन पेपर्स पे कभी भी किसी भी वक्त साइन कर सकती है। कैसे? प्राची पेपर्स पढ़ेगी नहीं? होश में रहेगी तब पढ़ेगी ना। रिया प्राची के ड्रिंक में कुछ ऐसा मिला देगी जिससे वो ना कुछ सोच पाएगी ना कुछ समझ। लेकिन ये गलत है आलिया, तुम रिया को ऐसा कैसे करने दे सकती हो?
रणबीर, तुम्हें कोल्ड तो नहीं है ना? क्या मतलब? यू कैन स्पेंड, राइट? तुम्हें पता था ना कि वो कचरा मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए पहना है? पता था ना तुम्हें? आंसर मी। नो, लुक एट मी, लुक हियर एंड आंसर मी। पता था ना तुम्हें? मुझे पता था, तो तुम इस बात पे मुझसे झगड़ा करने आई हो वहां से? मैं झगड़ा करने नहीं आई हूँ रणवीर। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे और प्राची के बीच में क्या चल रहा है। तुम्हें नहीं पता मेरे और प्राची के बीच में क्या चल रहा है? मुझे सिर्फ वही पता है जो मुझे दिखाया जा रहा है, वो नहीं पता जो मुझसे छुपाया जा रहा है। इसलिए मुझे सब जानना है। सब जानना है तुम्हें? तुम्हें पता नहीं है कि वो यहाँ पे हम सबसे बदला लेने आई है और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और तुम अगर मेरे साथ खड़े होते ना रणबीर, तो फिर वहां सबके सामने प्राची का हाथ जाकर नहीं पकड़ते। तुम्हें पता था ना रणबीर कि वो गजरा मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए पहना है। मैं चाहती थी कि वो गेम हम दोनों जीते, वो बेस्ट कपल का अवार्ड हम दोनों को मिले, लेकिन मुझे बस इतना जानना है रणबीर कि तुमने सबके सामने जाकर प्राची का हाथ क्यों पकड़ा और उसे क्यों बोला कि वो तुम्हारी वाइफ है? क्योंकि मैं चीटर नहीं हूँ। मुझे पता था अच्छे से कि तुमने गजरा मेरे लिए पहना है और मैंने फिर भी तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा। पता है क्यों? क्योंकि मुझे किसी को धोखा देना पसंद नहीं है, चाहे वो जिंदगी में हो या वो गेम में हो। मैं ना खुद धोखे में रह सकता हूँ, ना मैं किसी को धोखे में रख सकता हूँ। एंड जब तक हमारी शादी है मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन अगर तुमने किसी और को धोखा देने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, कभी नहीं। मेरे पार्टी में सबके सामने तुम्हें कुछ नहीं बोला, लेकिन इफ रिया you plan something like this again with someone, consider me out of this. Okay? Get that straight in your head. सुन लिया? हाँ, सुन लिया मैंने रणबीर। ये सब बताने की जरूरत नहीं है। और ये जो चीटिंग में तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो ना, you don't have to do that. कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम इस शादी में मेरे साथ खड़े हो, लेकिन तुम पार्टी में सबके सामने प्राची का हाथ पकड़ते हो। तुम सबके सामने ये कहते हो कि प्राची तुम्हारी वाइफ है। क्यों? क्योंकि वो है। क्यों? नहीं है वो? आलिया, अगर तुम्हें उसके प्लान के बारे में पता था तो तुम्हें उसे रोकना चाहिए था, लेकिन तुम इतना प्राउडली बता रही हो मुझे। तुम ये कैसी बातें कर रही हो पल्लवी? प्राची की बातों का असर हो गया तुम पर? अगर बात में जरा सी भी सच्चाई हो ना तो बातें असर करती हैं। प्राची ने जो जो बातें कही हैं उनमें से आधे से ज्यादा बातें सच थी। अगर वो चाहती तो वो मुझे अरेस्ट करवा सकती थी। मुझे तो क्या, वो विक्रम को, रिया को, रणबीर को अरेस्ट करवा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसमें लिहाज है, तमीज है, हद पता है उसे। रिश्तों की मर्यादा जानती है वो, जो मैं नहीं जानती। पल्लवी, तुम प्राची की साइड ले रही हो। मैं सच्चाई की साइड ले रही हूँ और सच से सबको डर लगना चाहिए, जैसे कि अभी मुझे डर लग रहा है। पल्लवी, तुम ये क्या बोले जा रही हो? उसे कपल गेम में हमारी प्लानिंग का पता चला ना, उससे मुझे शर्मिंदा किया। माय गॉड, अगर अब डिवोर्स पेपर्स के बारे में पता चलेगा तो मुझे डर लग रहा है कि वो क्या कर लेगी। कुछ नहीं कर पाएगी। अरे करेगी तब ना जब वो होश में रहेगी, और जब तक वो होश में आएगी डिवोर्स पेपर पे साइन हो चुके होंगे पल्लवी, फिर वो किसी को अरेस्ट नहीं करवा पाएगी, क्योंकि ना कोई रिश्ता रहेगा ना कोई हक। कुछ समझी तुम? लेकिन इतना क्यों सोच रही हो तुम? क्योंकि ये गलत है। गलत सही के बारे में मत सोचो, बस ये देखो कि प्राची से तुम्हें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। देखो ये सब चीजें ना हम सीधे तरीके से भी तो कर सकते हैं ना। वी कैन डू इट। इस वक्त न सिर्फ तुम्हें रिजल्ट की परवाह होनी चाहिए, डैम इट, ना के तरीके की। मैं जानती हूँ कि प्राची की बातों का असर तुम पे हो चुका है, लेकिन उसकी ये अच्छाई मत समझो, ये उसका जादू है। मीठी मीठी बातें करके लोगों को अपनी चाल में फंसाना, ताकि लोग उसकी बदतमीजी इग्नोर कर सके। उसने इंसल्ट की है तुम्हारी। अरे तुम्हारे घर में पुलिस लेकर आ गई थी, अरेस्ट नहीं करवाया तो क्या हुआ? पुलिस के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन शादी में आए हुए गेस्ट के सामने तो बहुत कुछ कहेगी ना, कि मैं ये करूंगी, वो कर दूंगी, ये मेरा हक है, मैं अपना हक छीन लूंगी। तुम्हारे बारे में उसने सोचा? क्या कह के गई है अभी वो? संस्कारों की बातें करने वाली लड़की, अरे अपनी बहन की जिंदगी में जहर घोलने आ गई। ना उसे अपनी बहन की परवाह है, ना रणबीर की और ना तुम्हारी, और तुम उसकी चिंता कर रही हो। क्यों सोच रही हो उसके बारे में? उसने सोचा यहाँ आने से पहले? जो हो रहा है ना पल्लवी, उसे होने दो, वरना हमेशा वही होगा जो आज पार्टी में हो रहा है। प्राची रणबीर की बाहों में होगी और रणबीर प्राची के पास चला जाएगा। उसके वो करीब चला गया ना,
तो वो तुम्हें छोड़कर प्राची के साथ अपनी नई जिंदगी बसाने चला जाएगा। यही चाहती हो तुम? अगर तू मुझे सच में खुश देखना चाहता ना तो प्रॉमिस कर मुझे, प्रॉमिस कर तू रिया से शादी करेगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं प्राची को नहीं छोड़ूंगा। जिस घर में तुम्हें इज्जत और सम्मान नहीं मिलता वहां पे हम एक सेकंड और नहीं रुकेंगे। तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तुम्हारे और रिया के साथ हूं। तुम्हारी जगह कोई भी होता ना तो वो यही करता। थैंक यू। अगर वो तुम्हारी वाइफ है तो फिर मैं कौन हूं? रहने दो, तुम्हें वैसे भी सच सुनने की आदत नहीं है। टेल मी रणबीर, मैं कौन हूं? कौन हूं मैं तुम्हारे लिए? तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। तुम एक गलती हो।